तो अब हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करने की बात करनी है। ठीक है दोस्तों, आप मेरी वीडियो को तेज़ करके देखा करो क्योंकि मुझे लिखने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और तो अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी ड्रग की बात हुई थी? डाइजॉक्सिन। तो अब डाइजॉक्सिन जो है, इसकी ख़ास बात क्या है? ये ओनली ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग है। ओनली ओरल आइनोट्रोपिक ड्रग। तो अब अगर किसी को क्रॉनिक हार्ट फेलियर है तो फिर तो ओरल ड्रग ही देंगे ना, वो इंजेक्शन थोड़ी लगवाता रहेगा, आईवी भी नहीं लेगा, है ना। तो ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए बेटर है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो ये ना दो चीज़ों में दी जाती है। एक तो हम इसको देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, एक इसको हम देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। ठीक है, तो जो ये है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हमारा मेन कंसर्न है, उसमें ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। ठीक है, क्या होता है, 3 सोडियम अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हो गया, है ना, ब्लॉक हो जाएगा तो नहीं आएगा सोडियम अंदर और पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। तो इसके साथ क्या चीज़ होएगी, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम होएगा तो उसको कम सही करने के लिए कैल्शियम अंदर आएगा पॉजिटिव चार्ज लेके। तो उससे क्या होएगा, इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो आइनोट्रोपिक एक्शन आ जाएगा। बस यही था। अब अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करते हैं तो एट्रियल फिब्रिलेशन में ये वेगोमाइमेटिक इफ़ेक्ट करता है। वेगोमाइमेटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है डिक्रीज़ करना एवी कंडक्शन को, तो एट्रियल फिब्रिलेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, डाइजॉक्सिन के। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारा ब्रह्मास्त्र, नोज़िया वॉमिटिंग। हर एक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है नोज़िया वॉमिटिंग, और ये इसका भी मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, एरिथमिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि आइनोट्रोपी बढ़ा रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ा रहा है, और इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा? वेंट्रिकुलर बाईजेमिनाई। वेंट्रिकुलर बाईजेमिनाई मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और अगर मोस्ट स्पेसिफिक की बात करें तो वो है एनपैट विद एवी ब्लॉक। थामा इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ, नॉक्टर्नल पेरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया। ठीक है, तो क्या हमने देखा, एक तो मोस्ट कॉमन हो गया वेंट्रिकुलर बाईजेमाइनी, और मोस्ट स्पेसिफिक हो गया एनपैट विद एवी ब्लॉक, मतलब नॉक्टर्नल प्रोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका थर्ड साइड इफ़ेक्ट है ज़ेंथोप्सिया, यानी येलो विजन। ये इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, मतलब येलो विजन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे इसका मैंने एक वेग सा एग्जांपल कहीं से सुना था कि कोई आर्टिस्ट है तो वो लाइव स्केचेस ड्रॉ करता है, और अब वो 10 साल से डाइजॉक्सिन पे है, और उसने जो हमें पेंटिंग दिखाई उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट येलो येलो था, क्योंकि उसको दुनिया में येलो येलो दिख रही है तो वो कलर्स भी येलो ही यूज़ करेगा, तो येलो विजन। ठीक है, और फिर है गाइनेकोमेस्टिया।
गाइनेकोमेस्ट्रिया की तो डिस्को ड्रग्स निमोनिक फेमस ही है, ठीक है, वो तो आपको पता है। ये है डाइजॉक्सिन, ये ऐसे, ये मैं आपको निमोनिक बताती हूँ, 2 मिनट रुकिए बस, मैंने लिखा हुआ है, मुझे ये भूल जाता है मोस्टली, फिर मैं लिख के रखती हूँ हर बार। डिस्को ड्रग्स, डी से तो डाइजॉक्सिन है, एक इसमें ईस्ट्रोजन होता है, हाँ मुझे मिल गया। डी से हो गया डाइजॉक्सिन, ठीक है। आई से आइसोनायाजाइड, एस से स्पाइरोनोलैक्टोन और स्टिलबेस्ट्रोल, ठीक है। सी से सिमेटिडिन और कीटोकोनाजोल याद रखना है, और ई से, ओ से ईस्ट्रोजन दोबारा, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, नोज़िया, वॉमिटिंग, इरिदमिया। इरिदमिया में भी मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर बाइजेमाइनी और मोस्ट स्पेसिफिक एनपैट विद एवी ब्लॉक। फिर हमने पढ़ा ज़ेंथोप्सिया, येलो विजन, और फिर हमने पढ़ा गाइनेकोमेस्टिया, और उसमें एनपैट की फुल फॉर्म नॉक्टर्नल प्रोक्सिमल एट्रियल टेकिकार्डिया। अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाती हूँ, और ये लास्ट ही है डाइजॉक्सिन का, फैक्टर्स इंक्रीजिंग डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। डाइजॉक्सिन की देखो टॉक्सिसिटी भी होती है ना, और जो फैक्टर्स उसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं, अब हमने उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब 2 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो है मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ठीक है, और एक हैं ड्रग्स, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम मेटाबॉलिक फैक्टर्स की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स में देखो अल्टीमेटली ये इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ा रहा था, है ना, तो अगर बाहर भी कैल्शियम ज़्यादा है तो अंदर भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। कैल्शियम ज़्यादा होगी ब्लड में तो ये टॉक्सिसिटी करेगा। पोटेशियम कम होगी, ठीक है, पोटेशियम कम होगी तो फिर अंदर कम जाएगी, और भी ज़्यादा पंप का फेलियर, और मैग्नीशियम भी कम होगा, ठीक है। बढ़ा सिर्फ कैल्शियम है, पोटेशियम मैग्नीशियम कम हुए हैं, ठीक है। बढ़ाना सिर्फ पोटेशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम कम, कैल्शियम बढ़ाना है, पोटेशियम और मैग्नीशियम कम करने हैं, ठीक है। ये मेटाबॉलिक फैक्टर्स। अब इसका जो निमोनिक बनाया है मैंने, ठीक है, वो देखो, क्यूट क्वीन की वाट लग गई रीनल डिसीज़ की वजह से। क्यूट क्वीन की वाट लग गई रीनल डिसीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब ये क्या बना, क्यूट सी से, क्वीन क्यू से, ये वाट, ठीक है, और साथ में रीनल डिसीज़। तो सी से क्या हुआ, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्यू से क्विनिडीन, वी से विरापामिल, ए से अमियोडरॉन, टी से थायाजाइड्स, और एक है थ्रोमाइसिन्स, मतलब कौन सी वाली नहीं रखनी, एक्सेप्ट, नहीं सारे एरिथ्रोमाइसिन, हाँ सारे थ्रोमाइसिन्स, ओके, सारे थ्रोमाइसिन्स। अच्छा, अब रीनल डिसीज़ क्यों, क्योंकि इसको एक्सक्रीशन में किडनी ने ही हेल्प करनी है, ठीक है। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं, क्यूट क्वीन की वाट लग गई, है ना, रीनल डिसीज़ की वजह से, क्लेरिथ्रोमाइसिन,
क्विनिडीन, विरापामिल, अम्योड्रोन, थायाजाइड्स भूले हमें, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। रिपीट फिर से, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्विनिडीन, विरापामिल, अम्योड्रोन, थायाजाइड्स, थ्रोमाइसिन्स, रीनल डिसीज़, क्योंकि किडनी में से ही ये एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये ड्रग्स, और पोटाशियम मैग्नीशियम कम हुए थे, कैल्शियम बढ़ा था। तो ये सारा कुछ हो गया क्या, मेटाबॉलिक और ड्रग्स वाले फैक्टर्स जो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और अब अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो ही गई है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी पे। सबसे पहले तो अगर इनमें से ही कोई कॉज है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ है ट्रीट द कॉज। जिस भी वजह से डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट हुई है, पहले उसको ट्रीट करो। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताती हूँ। दूसरी है कि डिजिटैलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, जो डिजिटैलिस की वजह से एरिथमिया होगा उसका ट्रीटमेंट है ना। कौन सा मोस्ट कॉमन था, वेंट्रिकुलर बाइजेमाइनी। तो इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, लिग्नोकेन। और तीसरे नंबर पे था, अगर हो गई सीवियर पॉइजनिंग, सीवियर पॉइजनिंग में ये कर देता है ब्रैडी एरिथमिया, ठीक है। फिर वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी वाला टैक ही नहीं होगा, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, डिजी बाइंड।